क्या आप जानते हैं सरकार आपको बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। जी हां, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हर छोटा बड़ा व्यापारी, चाहे वो चाय की दुकान वाला हो या स्टार्टअप शुरू करने वाला युवा, सभी को आसानी से लोन मिल सकता है। अब सवाल ये है कि कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, कैसे आवेदन करना है और किस तरह से लोन पास होगा। आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं की सही जानकारी आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसे बस छू दीजिए, वो सब्सक्राइब हो जाएगा और घंटी बजा दीजिए, क्योंकि यह जानकारी मिलती है सबसे तेज और सबसे आसान भाषा में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए आपको गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर में आपको यहाँ पर टाइप करना है जन समर्थ। इतना लिखकर आप यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे आपके सामने पहले नंबर पर ही वेबसाइट आपको देखने को मिल जाता है जनसमर्थ.in वाला। तो आपको इसी वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है और ये सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है, यानी कि सरकारी वेबसाइट है। और यहाँ पर आप हिंदी, इंग्लिश कई सारे लैंग्वेज दिए गए हैं। किसी भी लैंग्वेज में आप इस वाले वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जांच और आवेदन करने के बाद डिजिटल तरीके से यहाँ पर स्वीकृति भी मिल जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। तो यहाँ पर डिजिटल तरीके से भी यहाँ पर वेरीफाई होता है। यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको इस पोर्टल पर 12 योजनाएं दिए गए हैं, जिनमें से यहाँ पर 6 ऋण श्रेणियां हैं, यानी कि 6 ऐसी कैटेगरी की योजनाएं हैं जिसमें आपको लोन दिया जाता है। और 200 प्लस यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है, जो यहाँ पर ऋणदाता है, जो यहाँ पर लोन देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे योजनाओं के नाम देखने को मिल जाते हैं और आप यहाँ पर पात्रता भी जांच कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो ई किसान उपज निधि के लिए भी लोन ले सकते हैं, कृषि रिलेटेड यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो कई तरह से आपको यहाँ पर योजनाओं के नाम दिए गए जो यहाँ पर ऋण कैटेगरी में आते हैं। तो हमें यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए लोन चाहिए, यानी कि बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है व्यवसायिक गतिविधि ऋण। तो आपको क्या करना है, नीचे देखिए पात्रता की जांच करें का ऑप्शन दिया गया है। इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से खुल करके आ जाता है। आप सबसे पहले यहाँ पर अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल है या फिर नहीं है लोन लेने के लिए। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस तरह का लोन लेना चाहते हैं, आप किस तरह का यहाँ पर बिजनेस या फिर रोजगार स्थापित करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कई तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि हथकरघा बुनकर के लिए लोन लेना चाहते हैं, यानी कि सिलाई बुनाई का काम यहाँ पर करने वाले उनके लिए, मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए भी यहाँ पर लोन दिया जाता है। सड़क विक्रेता फेरी वालों के लिए भी लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो उनका भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन देखने को ना मिले तो आप यहाँ पर अन्य व्यावसायिक लोन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने अन्य व्यावसायिक लोन को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आप किस प्रकार का व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं, यानी कि नया कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आपका पहले से बिजनेस है, उनमें आपको लोन की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर नया करने वाले हैं, तो नया वाले बटन पर मैं यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करूंगा। उसका नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है। अगर कर लिया तो हाँ करिए, नहीं किया तो नहीं वाले बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। अगर आपने लिया है तो हाँ करिए, नहीं लिया है तो आपको नहीं वाले बटन पर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। आप जो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने वाले वो किस तरह का, क्या वो उत्पाद है या फिर व्यावसायिक सेवा है या फिर व्यापार है। तो जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से आप यहाँ पर इनको सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर अपना लिंग यानी कि जेंडर बताना है कि पुरुष है या फिर महिला। तो जो भी होगा आप यहाँ पर उनको सिलेक्ट कर लेंगे। उसका नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पर आपकी जो सामाजिक श्रेणी होगी, यानी कि कास्ट कैटेगरी, वो आप यहां पर बताएंगे कि आम है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है, एससी एसटी अल्पसंख्यक, जो भी होगा आप अपने कैटेगरी को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। उसके नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या फिर शारीरिक रूप से विकलांग है। अगर है तो हाँ करिए, नहीं है तो आपको नहीं वाले बटन पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। देन उसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, इन सब राज्यों में यानी कि अंडमान निकोबार, इन सब राज्यों में अगर आप आते हैं, इन सब क्षेत्रों में आते हैं तो हाँ करिए, नहीं तो आपको नहीं वाले बटन पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। देन उसके बाद नीचे आएंगे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने मुद्रा योजना की तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण के लिए और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है, यानी कि आपने पहले भी मुद्रा लोन योजना लिया है और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है, यानी कि आपने पहले भी मुद्रा योजना के तहत लोन लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। तो आपको हाँ करना है। अगर आपने लिया ही नहीं है तो आपको नहीं वाले बटन पर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको अपना स्थान बताना है कि आप ग्रामीण से है या फिर शहरी
क्षेत्र में है वो बताएंगे। उसका नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि यानी कि आवेदक लाभार्थी का प्रकार यानी कि किस तरह का प्रकार है, तो यानी कि व्यक्ति या फिर गैर व्यक्ति है। तो जो भी होगा आप इस तरीके से व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर खुद से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, अपने नाम से यहाँ पर लोन ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। यानी कि आप जिस तरह का यहाँ पर बिजनेस यानी कि स्टार्टअप करने वाले हैं तो उनमें आपका अनुमानित परियोजना का लागत कितना पर खर्चा आएगा, कितना लोन चाहिए वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं मुझे यहाँ पर 10 लाख रुपए की जरूरत है यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से 10 लाख यहाँ पर जो है एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर 10 लाख एंटर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 10 लाख एंटर कर देंगे अगर आपको 10 लाख यहाँ पर परियोजना का लागत है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। 10 लाख तो आपको यहाँ पर सरकार देगी यानी कि लोन देगी, आप यहाँ पर अपना पूंजी कितना लगाना चाहते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर इस बिजनेस में 1 लाख रुपए यहाँ पर खुद का यानी कि अपना पैसा यहाँ पर लगाने वाला हूं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए यहाँ पर जो एंटर कर दूंगा। इस तरीके से आप यहाँ पर टाइप कर देंगे जितना भी आपका यहाँ पर अमाउंट होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना यहाँ पर राशि बता देंगे कि आप यहाँ पर कितना यहाँ पर अमाउंट लगाने वाले हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आवश्यक ऋण की राशि देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपका पर टोटल 9 लाख रुपए का यहाँ पर लोन होने वाला है, यानी कि ऋण राशि देखने को मिल जाता है। अब आप यहाँ पर नीचे पात्रता की गणना करें, इस वाले बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंड में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है बधाई हो आप इसके लिए पात्र हैं और आपका पर 2 व्यावसायिक गतिविधि ऋण यहाँ पर यानी कि लोन के लिए आप पात्र हो चुके हैं। 2 योजना के तहत आपको लोन दिया जाएगा। पहला आपको यहाँ पर देखिए लोन मिलता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP के तहत भी आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आपको यहाँ पर 9 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी, साथ ही साथ आपको 3.5 लाख रुपए की आपको सब्सिडी राशि भी दी जाएगी और यहाँ पर EMI 9,130 रुपए जो कि 9% के हिसाब से दिया जाएगा मासिक EMI। और आपकी जो ऋण अवधि है आपको पर ज्यादा मिलता है इस योजना के तहत, यानी कि 15 साल के लिए आपका पर लोन दिया जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और योजना यहाँ पर जो एलिजिबल किया गया यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत भी आपको लोन दिया जाएगा, जिसमें आपका पर 9 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और यहाँ पर इनकी मासिक EMI 19,120 रुपए यहाँ पर रहेगी 10% के हिसाब से। और यहाँ पर ऋण की अवधि जो है अधिकतम 5 साल का यहाँ पर आपको समय दिया गया है। साथियों आपको बता दें आप चाहे तो इस योजना के तहत अधिकतम आप 20 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं। तो साथियों इनमें से आप जिस भी योजना के अंतर्गत लोन राशि लेने वाले हैं तो आपको उसी के सामने एक ऑप्शन देखने को मिलता है आवेदन करने के लिए लॉगिन करें। आपको इसी वाले बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि इनके पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करना यहाँ पर बिल्कुल ही आसान है। आप यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर देंगे, देन उसके बाद इस वाले कैप्चा को आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर इनके टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, आप इस पर यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार आपका पर इनके गोपनीयता नीति नियम एवं शर्तें और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आप इनको रीड करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे अगला का ऑप्शन मिलता है, इस वाले बटन पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। फिर उनके बाद यहाँ पर आपको नियम एवं शर्तें दिए गए, आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिर आपको अगला वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको पढ़ने के बाद यहाँ पर इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सहमत वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको OTP प्राप्त करे वाले बटन पर आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP डाल करके जैसे सबमिट करेंगे तो आप इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके लोन का पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। देन आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का डिटेल देखने को मिल जाता है कि आपको आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आधार कार्ड देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है उद्यम में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, सेल्स का डिटेल लगने वाला है। उनके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का डिटेल्स लगने वाला है। उसके बाद आपका पर नीचे प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर कंसेंट आ जाता है। आप इनको एक एक करके सभी को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आकर के आपको एग्री करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है लास्ट में एग्री एंड प्रोसीड, इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर पैन कार्ड डिटेल देना है। तो जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर होगा, पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पैन कार्ड में जैसा नेम दिया गया है वैसा ही नेम आप यहाँ पर एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाता है, जिनमें आपका यहाँ पर उद्यम का रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन किया जाता है। तो जो भी नंबर होगा वो आप यहाँ पर बताएंगे। अगर आपका यहाँ पर उद्यम में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिया गया है, रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर और जैसा आपके आधार कार्ड में नेम दिया गया है वैसा नेम आप यहाँ पर टाइप करके अपना नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो वह वाला नंबर आपको यहाँ पर जो एंटर करना है। देन आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का डिटेल देना है, जैसे कि आपके आधार कार्ड का क्या नंबर है वह नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले बटन पर आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है, ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सबमिट वाले बटन पर आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड का पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड का बटन मिलता है, इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगले स्टेप में जीएसटीएन लिस्ट का डिटेल यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। देन चौथे स्टेप में आपको यहाँ पर जीएसटी का डिटेल देना होगा। पांचवें स्टेप में आपको यहाँ पर अपना इनकम का डिटेल देना होगा। छठे स्टेप में यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल देना होगा। देन सातवें स्टेप में आपको यहाँ पर बिजनेस का डिटेल देना होगा कि आप किस तरह का पर बिजनेस करने वाले हैं। और इस तरह से आपको टोटल 13 स्टेप में आपका पर फॉर्म फिलअप करना। और जैसे आप यहाँ पर 13 स्टेप तक फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देते हैं तो आपका पर आवेदन हो जाता है, यानी कि आपका रिक्वेस्ट चला जाता है और आपको कभी कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैंक में भी बुलाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपके फॉर्म की जांच की जाती है। अगर आप इस योजना के पात्र होते हैं, एलिजिबल होते हैं, यानी कि आपका सारा डिटेल सही है, डॉक्यूमेंट वगैरह भी बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका लोन यहाँ पर अप्रूव कर दिया जाता है और जो भी आपकी लोन राशि होगी वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।